सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education, GNCT of Delhi's worksheet number 6, and it is only for class 8 students. It has taken from the subject English, and we will understand part 2 of lesson Tsunami continued. अगर आपको याद हो तो लास्ट वर्कशीट्स में भी हम इसी लेसन को ही समझ रहे हैं और उसमें हमने बहुत सारी स्टोरीज सुनी, ऐसी डेयरिंग स्टोरीज सुनी जिसमें ना केवल उन्होंने अपनी जान बचाई बल्कि बहुत सारे दूसरे लोगों की भी जान बचाई, और बल्कि कुछ ऐसे लोगों की भी हमने लाइफ की स्टोरी सुनी कि जिन्होंने अपनी लाइफ को खो दिया। तो अभी इस वाली वर्कशीट में हम क्या करेंगे? सो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। क्वेश्चन नंबर ए इज सपोज यू आर एट अ बीच। आप मान लीजिए कि आप एक बीच पर हैं। सडनली यू हियर अ सुनामी वार्निंग ऑन द रेडियो, और तभी अचानक आपको रेडियो पर सुनामी की वार्निंग सुनने को मिलती है। वॉट विल यू डू? आप क्या करेंगे? पुट अ टिक मार्क अगेंस्ट द सेंटेंसेस यू थिंक विल हेल्प यू एस्केप सुनामी। तो जो सेंटेंस अभी हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें जो सही है, मतलब जो हमें उस सुनामी से बचा सकते हैं, तो उनके आगे आपको टिक मार्क लगाना है और क्लिक क्रॉस द वंस दैट आर नॉट रेलिवेंट, और उनके आगे क्रॉस लगाना है जो कि रेलिवेंट नहीं है। सो नाउ लेट्स डू। फर्स्ट सेंटेंस इज रन अवे फ्रॉम द बीच। अब बताओ, जैसे ही सुनामी आए तो रन अवे फ्रॉम द बीच, आपको बीच से भाग जाना है, दूर भाग जाना है। सही है या गलत? राइट। सेकेंड सेंटेंस इज स्टे ऑन द बीच टू वॉच द वेव्स। आपको वहीं बीच पे रहना चाहिए और जो वेव्स हैं उनको देखना चाहिए। नो, इट्स रॉन्ग, इट्स नॉट रेलिवेंट। थर्ड इज क्लाइम टू द रूफ ऑफ अ टॉल बिल्डिंग। आपको एक लंबी ऊंची बिल्डिंग की छत पर चढ़ जाना है। राइट? यस, राइट। फोर्थ इज वार्न अदर पीपल। आपको दूसरे लोगों को भी वार्न करना चाहिए, जोर जोर से चिल्ला के उन्हें बताना चाहिए। राइट, वेरी गुड। फिफ्थ इज रिलैक्स आफ्टर द ट्रेमर्स आर ओवर। और आपको उसके बाद रिलैक्स करना चाहिए जब ये जो झटके आ रहे हैं, ट्रेमर्स आ रहे हैं, तो जब ज़मीन कांपती है जैसे सुनामी के समय, क्योंकि वो अर्थक्वेक भी आता है, तो जब वो ओवर हो जाए तो आपको फिर आराम से रिलैक्स करना चाहिए। ऐसा कभी होता है? नहीं, रॉन्ग। एंड टेक अ बोट एंड गो टूवर्ड्स द सी। और आपको एक नाव लेनी चाहिए और सी के अंदर जाना चाहिए, सी की तरफ जाना चाहिए। नहीं, दैट इज़ नॉट रेलिवेंट, इसलिए ये हमने इसको क्रॉस किया है। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बी। रीड द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम द लेसन, गेस द मीनिंग ऑफ वर्ड्स गिवन इन द कॉलम ए विद देयर मीनिंग इन कॉलम बी। आपको क्या करना है? इन लाइन्स को, जो फॉलोइंग लाइन्स हैं, इनको अपने लेसन में से पढ़ना है, और जो कॉलम ए में आपको वर्ड्स दिए गए हैं और कॉलम बी में उनके मतलब दिए गए हैं, तो उनको आपको गैस करना है कि उनके मीनिंग कौन कौन से हो सकते हैं। हिंट, द इमेज डिस्क्राइब टिलीज रिएक्शन व्हेन शी सॉ द वार्निंग साइंस इन द सी। यानी जो एक आपको हिंट दे रखा है कि ये इमेज जो दिखा रही है टिली का रिएक्शन, जब उसने देखा, वार्निंग साइन देखा सी में, उसने वार्निंग साइन देखा, तो ये अभी मैं आपको एक इमेज दिखा रहा हूँ, उससे पता चलता है कि वो क्या कर रही है, यानी वो जो भी कर रही है उसका मतलब क्या है। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच। टिली ने तुरंत ही चीखना शुरू कर दिया अपनी फैमिली को उस बीच से वापस बुलाने के लिए, गेट ऑफ द, उस बीच को खाली करने के लिए। शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी। और जो है उसने ये बताया कि अंडर द सी एक अर्थक्वेक है, उसके बारे में उनको बताया। शी गॉट मोर एंड मोर हिस्टैरिकल, यानी वो और ज़्यादा तेज और बहुत तेज, मतलब जो है ना, वो चिल्ला रही थी। सैड हर मदर पैनी, उसकी मदर पैनी ने बताया। आई डिडंट नो वॉट अ सुनामी वॉज। मैं नहीं जानती थी कि सुनामी क्या है।
बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटेंड, तो जब मैंने अपनी डॉटर को, मैंने अपनी बेटी को बहुत डरे हुए देखा, आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन, तो मुझे लगा कि ज़रूर कुछ ना कुछ सीरियस होने वाला है और हो रहा है, तभी मेरी बेटी इतनी ज़्यादा डरी हुई है। तो यहाँ पर जो येलो हाईलाइटेड वर्ड हैं उनके मीनिंग हमें सोचने हैं, समझने हैं। तो फर्स्ट वर्ड इज़ फ्राइटेंड, फर्स्ट वर्ड इज़ फ्राइटेंड। तो फ्राइटेंड का मतलब क्या हुआ? स्केयर्ड, स्केयर्ड होता है क्योंकि मतलब डरी हुई, तो फ्राइटेंड का मतलब भी वही और स्केयर्ड का मतलब भी वही। फिर उसके बाद है स्क्रीम, स्क्रीम का मतलब होता है शाउट, ठीक है, स्क्रीम का मतलब शाउट। एंड हिस्टेरिकल, हिस्टेरिकल मीन्स शाउट इन अ वाइल्ड एक्साइटेड वे, यानी बहुत जैसे मतलब जंगली चीखते हैं। वाइल्ड का मतलब यहाँ जंगली तो नहीं है खैर, कि बहुत बहुत मतलब वियर्ड तरीके से और बहुत तेज़ तेज़ चिल्लाना, तो ये इसका मतलब है। नाउ लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर सी। अ वीडियो दैट टिली वॉच्ड इन हर ज्योग्राफी क्लास हेल्प्ड हर सेव मैनी लाइफ्स। जो एक वीडियो टिली ने अपनी ज्योग्राफी क्लास में देखा था, उसने बहुत से लोगों की जान बचाने में बहुत हेल्प करी उस वीडियो ने। शी रोट अ लेटर टू थैंक हर ज्योग्राफी टीचर, फिर उसने अपनी ज्योग्राफी टीचर को एक धन्यवाद पत्र लिखा। कंप्लीट हर लेटर यूजिंग द वर्ड्स इन इटैलिक्स। अब आपको क्या करना है कि बीच बीच में वो फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, तो आपको वर्ड्स को पूरा करना है, उसके लेटर को कंप्लीट करना है, यानी कुछ कुछ वर्ड्स आपको लिखने हैं ताकि उसका वो लेटर कंप्लीट हो जाए। तो नाउ रेडी। नीचे आपको कुछ हिंट भी दे रखा है, उन्हीं में से आपको वर्ड्स को चूज़ करना है। और इटैलिक्स का मतलब होता है, जैसे आप देखिए कि एक तरफ वर्ड्स झुके हुए होना, उसको हम इटैलिक्स कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे साथ। XYZ स्ट्रीट, इस तरह से लेटर लिखते हैं। फुकेट, फुकेट कहाँ है? फुकेट एक जगह है थाईलैंड में, थाईलैंड। 28 दिसंबर 2004, यानी जब टिली बच गई थी और उसने अपनी फैमिली को भी बचा लिया था। डियर सर या मैम, अब हमें पता नहीं ना कि वो मैम है या सर है उसकी, तो इसलिए लिखा है डियर सर ओब्लिक मैम। आई एम राइटिंग दिस लेटर, मैं ये लेटर लिख रही हूँ, टू थैंक यू, योर वैल्यूएबल लेसन हेल्प मी सेव मैनी लाइव्स। तो देखिए यहाँ पर हम ऐसे ऐसे वर्ड चूज़ कर रहे हैं नीचे से, यहाँ से, कि आपका जो वैल्यूएबल लेसन है उसने मुझे बहुत हेल्प करी बहुत सारे लोगों की जान बचाने में। आई हैव कम टू थाईलैंड, मैं यहाँ पर थाईलैंड में हूँ। विद माई फैमिली, भाई फैमिली के साथ ही थी वो। टू सेलिब्रेट क्रिसमस, क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए। व्हेन द सुनामी स्ट्रक, और जैसे ही सुनामी आया, मी एंड माई फैमिली वर एट द बीच, मैं और मेरी फैमिली बीच पर थी। आई नोटिस द वार्निंग साइंस इन द सी, मैंने सी में जो कुछ वो वार्निंग साइन आ रहे थे उनको नोटिस किया। आई स्टार्टेड स्क्रीमिंग एंड टोल्ड एवरीवन टू रन, और मैं फिर चिल्लाने लगी और सबको बताया कि भागो वहाँ से, रन अवे फ्रॉम द बीच, बीच से बहुत दूर भाग जाओ। वी रश टू द 3rd फ्लोर ऑफ द होटल एंड वर सेव्ड, और हम होटल के 3rd फ्लोर पर चले गए और इस तरह से हम सब बच गए। आई एम वेटिंग टू मीट यू एंड थैंक यू इन पर्सन, मैं आपसे मिलने का बहुत इंतज़ार कर रही हूँ और आपको पर्सनली थैंक यू मैं करना चाहती हूँ और करूँगी। योर सिंसियरली, आपकी आज्ञाकारी, टिली स्मिथ। तो देखिए मैंने यहाँ जो नीचे आपके लिए हिंट के लिए वर्ड्स दिए, उन्हीं में से चूज़ करके उनको राइट प्लेस पे लिखना है। एंड नाउ एन इम्पॉर्टेंट मैसेज, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज। देखिए इसका मतलब है कि आपको कोविड से कैसे बचना है, उसके लिए आपको कैसे बिहेव करना है। कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 yards, जब भी आप किसी से मिलते हैं, किसी से बात करते हैं, तो कम से कम अपने बीच में 2 गज की दूरी या 6 फीट की दूरी रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये कोरोना वायरस हम तक पहुँचे ही ना। और अगर किसी के अंदर से निकले भी तो बीच में ही ज़मीन पर गिर जाए और मर जाए, इस तरह हमारी दिल्ली से, हमारे इंडिया से और जल्दी से जल्दी इस पूरे वर्ल्ड से भाग जाए, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर ज़रूर पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।